गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 आ चुकी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने रिलीज किया है 29 जुलाई को, वेडनेसडे को 4 PM के आसपास पर। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि पूरे ड्राफ्ट को कवर अप करना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लगभग 500 पेजेस का ड्राफ्ट है। लेकिन इस वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और साथ ही साथ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो काफी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा एंड तक देखिए। सबसे पहले जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि जो 2020-21 के जो सेशन है, 2020-21 का जो नया सेशन है वो हमारे सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट होगा, क्योंकि कोविड की सिचुएशन चल रही है, पैंडेमिक सिचुएशन है, जिस कारण से ये डिसीजन लिया गया है। और जो दूसरा मेन पॉइंट है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम चेंज हो रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी MHRD का नाम हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री हो जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम करने का प्रोविजन है इस हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है जिसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 से रिलेटेड है, कि हमारी जो स्कूल बिल्डिंग है, कॉम्प्लेक्सेस की जो बिल्डिंग है, कॉलेजेस की जो बिल्डिंग है, वो हमारी कॉलेज के टाइम और स्कूल के टाइम के बाद एडल्ट एजुकेशन के लिए यूज़ की जानी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। और एडल्ट एजुकेशन के लिए हमारी जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएंगे, हमारे ई-लर्निंग बेसिकली ये होने वाली है। इसमें टीवी, अप्लायंसेस, सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा एडल्ट एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जो कि होगी हमारी स्कूल बिल्डिंग और कॉलेज की बिल्डिंग में, उन स्कूल और कॉलेज के नॉर्मल आवर्स के बाद। अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, वो है कि इस पॉलिसी में इंश्योर किया गया है कि जो क्लास 5th के जो बिलो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बाल वाटिका बनाई जाएगी। बाल वाटिका में ECCE क्वालिफाइड टीचर्स होंगे, जो कि हमारे क्लास 5th के जो बिलो स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रेनिंग देंगे उनको, और ये ट्रेनिंग हमारी मदर टंग में होगी या रीजनल लैंग्वेज में होने वाली है। तो क्लास 5th के नीचे जितने भी बच्चे हैं वो बाल वाटिका में जाएंगे और वहाँ पर पढ़ाई करेंगे। जो सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी से निकल करके आता है, वो है कि इस एजुकेशन पॉलिसी में इंश्योर किया गया है कि क्लास 6 के जो ग्रेड हैं, क्लास 6 तक के जो बच्चे हैं, उस स्टेज तक हमारे वोकेशनल कोर्स में सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। वोकेशनल कोर्स क्या होते हैं, जैसे कारपेंट्री, गार्डनिंग, मेटल डिजाइनिंग, पॉटरी मेकिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, ये सारे हमारे वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। इन पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा हमारे 6th ग्रेड तक। और 2025 तक ये इंश्योर किया जाएगा कि 50% जो हमारे स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 ग्रेड के नीचे, वो कोई ना कोई वोकेशनल कोर्स सीखें। अब जो थर्ड मेन पॉइंट हमारा निकल करके आता है इस एजुकेशन पॉलिसी से, कि एजुकेशन पॉलिसी में ये इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये इंश्योर किया गया है कि 6% GDP का कंट्रीब्यूशन एजुकेशन से होगा। पहले जो 1.7% कंट्रीब्यूशन था एजुकेशन का हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP में, हमारे कंट्री के GDP में, वो अब 6% करने का प्रोविजन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है। और जो अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एजुकेशन पॉलिसी से निकल करके आता है कि जो हमारे 5th ग्रेड और 6th ग्रेड के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो स्टडी पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाएगा, और उनकी स्टडी होंगी रीजनल लैंग्वेज या हमारे मदर टंग में, हिंदी या जो भी रीजनल लैंग्वेज है, तमिल, उड़िया, और जो भी आपकी जितनी भी रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें, या मदर टंग में किया जाएगा। ये हमारे स्टेट्स और लोकल अथॉरिटीज़ डिसाइड करेंगे कि किस लैंग्वेज में उनको स्टडीज़ प्रोवाइड करानी है। तो पहले बात की हमने बाल वाटिका के बारे में, उसके बाद बात की हमने कि GDP के कंट्रीब्यूशन क्या होगा, रीजनल लैंग्वेजेस में बच्चों को स्टडी किया जाएगा। और जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया के डेवलपमेंट को देख करके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और टेक्नोलॉजी को देख करके, डेवलपमेंट को देख करके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पॉइंट रखा गया है, वो है कि क्लास 6 से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। कोडिंग जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोडिंग यूज़ होती है, उसके बेसिक लर्निंग हमारे क्लास 6 से चालू कर दी जाएगी, क्योंकि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री और आगे जाकर के टेक्नोलॉजी में इतना वास्ट डेवलपमेंट होने वाला है कि सभी को कोडिंग ज़रूरी है टेक्नोलॉजी से बने रहने के लिए। अब जो मेन पॉइंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है, वो है कि जो हमारे डिसेबल्ड चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी हैं, उन पर ज़्यादा काम करने का इस पॉलिसी में प्रोविजन है। उनको ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। उनके लिए बाल भवन स्थापित किए जाएंगे, यानी बाल भवन बनाए जाएंगे जिसमें उनकी स्पेशल एजुकेशन होगी। अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएंगे
जो कि हमारे डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको स्टडीज़ में मदद हो सके। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 है, जिसके चेयरमैन थे के कस्तूरी रंगन, जो हमारे फॉर्मर इसरो चीफ रह चुके हैं, वो इस पॉलिसी के चेयरमैन हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार कंपटीशन में पूछा भी जा सकता है। और ये जो हमारी मेन न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसकी एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, ये 34 ईयर्स के बाद आई है। हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन पॉलिसी थी वो थी 64, 66, 1964, 1966 वाली जो एजुकेशन पॉलिसी थी, कोठारी कमीशन के गाइडेंस में चेयरमैन डीएस कोठारी थे, उनके जो चेयरमैनशिप में ये पॉलिसी लाई गई थी। उसके बाद 1986 में आई। उसके बाद हमारी जो 2019 वाली पॉलिसी है, तो 34 ईयर्स के बाद ही हमारी पॉलिसी आई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसलिए एक पॉइंट से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने सालों बाद हमारा जो एक न्यू रिनोवेशन हुआ है हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अब जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कुछ स्कूल स्टूडेंट से रिलेटेड ये पॉइंट है। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कॉलेज स्टूडेंट से रिलेटेड। जो स्कूल स्टूडेंट से रिलेटेड न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो पॉइंट है वो है कि बोर्ड एग्जाम के प्रेशर को रिलीज करने के लिए, यानी बोर्ड का इतना प्रेशर है तो उसको एनुअल या सेमेस्टर फॉर्म में किया गया है। मतलब एक तो आपके एनुअल फॉर्म में इस समय बोर्ड एग्जाम होते ही हैं 10th 12th वाले, जो कि अब साल में 2 बार होने का प्रोविजन है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। सेमेस्टर फॉर्म में यानी हाफ ईयरली और फाइनल होता है, तो उसमें भी बोर्ड के एग्जाम होंगे। तो बोर्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड ट्वाइस इन द ईयर टू रिड्यूस द प्रेशर। दिस इज द पॉइंट दैट इज सेड इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019। अब जो है एग्जाम्स के बाद बात करते हैं हम रिपोर्ट कार्ड के बारे में। तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 का जो नया प्रोविजन है रिपोर्ट कार्ड को लेकर के वो है कि देयर विल बी 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का मतलब है कि 3 स्टेजेस में जो चाइल्ड है उसकी डेवलपमेंट को हम इंश्योर करेंगे, मतलब चेक करेंगे। पहली स्टेज होगी कि बच्चा अपनी खुद जो रिपोर्ट है उसको तैयार करेगा। दूसरा वो है जो उसके साथ पढ़ता है, जो बगल में बैठता है, स्टूडेंट्स हैं जो उसकी क्लास के, वो उसकी रिपोर्ट को तैयार करेंगे। और तीसरा जो उसके टीचर्स उसको पढ़ाते हैं वो उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो ये एक 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड होगा, जिसमें उसके सारी चीज़ें मेंशन होंगी, उसके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से रिलेटेड। तो इस तरीके का हमारा रिपोर्ट कार्ड होने वाला है। और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कि 10+2 एजुकेशन जो थी हमारी, अब उसको कर दिया गया है 5+3+3+4 में। अभी आपको समझाता हूँ कि 10+2 को 5+3+3+4 का मतलब क्या है। जो हमारी कोठारी कमीशन ने दी थी 10+2 एजुकेशन पॉलिसी, हमारे 1986 के न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी था 10+2। और जो 5+3+3+4 का मतलब है कि 5+3 यानी 8, हमारे जो बिलो 8 जो क्लास मतलब 6 हमारी 6 साल की एज से लेके 9 साल की एज तक जो हमारे हैं वो हमारी बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी को डेवलप करेंगे। ये हमारी 5+3 कहती है। उसके बाद जो है जो बाकी 5+3 हो गया। अब जो नेक्स्ट थर्ड है वो है हमारा क्लास 6 से लेकर के 8th तक। क्लास 6 से 8th तक में बच्चे को सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, यानी साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, आर्ट्स, इन सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन होगा, सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन। उससे पहले बेसिक एजुकेशन होगी जिसमें लिटरेसी और न्यूमरेसी को डेवलप किया जाएगा, यानी बेसिक लर्निंग। अब जो बचे आपके 4 साल वो है 9th से 12th, जो 5+3+3 डिस्कस किया। अब जो 5+3+3+4 में जो 4 है उसमें 9th से 12th में बच्चे अपनी स्ट्रीम के हिसाब से, बच्चे अपने मतलब कैपेबिलिटी के हिसाब से स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। तो ये मतलब वो मतलब एक 10+2 के फॉर्म को एक्सपैंडेड फॉर्म है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सपैंड किया गया है। तो ये मुझे पर्सनली ये 5+3+3+4 न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक अच्छा पॉइंट लगा। अब बात करते हैं जो हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि हमारे NTA ये प्रोविजन ये इंश्योर कर रहा है कि एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो हमारी सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो ये भी एक प्रोविजन है जो हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है। और जो दूसरा जो प्रोविजन है वो है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट इन द यूनिवर्सिटी लेवल, यानी कि जो हमारे यूनिवर्सिटी लेवल में जो बच्चे जाते हैं अंडर ग्रेजुएशन के लिए वो बीच में जा सकते हैं और बीच में छोड़ भी सकते हैं। उस हिसाब से उनको डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। जैसे अंडर ग्रेजुएशन के लिए गए, अगर 2 साल में छोड़ दिया तो उनको डिप्लोमा, 2 साल में नहीं छोड़ा पूरा किया तो वो पूरी एक सर्टिफिकेट डिग्री प्रोवाइड की जाएगी। तो इस हिसाब से मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। तो ये थे कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। अगर आपको ड्राफ्ट में डिटेल ड्राफ्ट पढ़ना है तो उसका PDF का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड डिस्कस किए, जो कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला था 10+2+3 वाला,
और दूसरा था हमारा जो जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होगा अब एजुकेशन का 6% कंट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जैसे कैसे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में अच्छा प्रोविजन लाए गए, अच्छे सॉफ्टवेयर्स लाए जाएंगे। बात की हमने एडल्ट एजुकेशन की कि एडल्ट एजुकेशन भी कितने अच्छे तरीके से कराने का प्रोविजन है कि नए सॉफ्टवेयर होंगे, टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन होगी, ई लर्निंग होगी और ई कंटेंट भी साथ ही साथ प्रोवाइड किया जाएगा रीजनल लैंग्वेजेस के लिए, जो कि हमारी बिलो क्लास 6 के नीचे जितनी भी एजुकेशन होनी है वो रीजनल और मदर टंग में होनी है, तो उसके लिए ई कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा हमारी स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि कैसे बाल वाटिका का स्थापना होगी। बाल वाटिका जो हमारे क्लास 5 से नीचे के जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई के लिए होगा। तो कुछ अच्छे नए प्रोविजंस भी लाए गए हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी प्रॉब्लम भी होने वाली है, तो उस पर हम वीडियो बाद में अलग से वीडियो बनाएंगे कि इसके क्रिटिसिज्म क्या है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। तो अगर आपको लगता है कि क्रिटिसिज्म हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और लगा हेल्पफुल तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा।